अब्दुल्ला भाई, आपसे शुरू करूंगा। आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी जो एनजीओ है वो किन सेक्टर्स में काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। पहले हम एक्चुअली एनजीओ हमारी स्टार्ट हमने काम किया था 2016 से। ठीक हमने है। बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, बट फिर हमने रियलाइज़ किया कि हमें एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो है एजुकेशन। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, हमारे नेबर कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखें चाइना का 98% लिटरेसी रेट है, और ईरान का 94 है, बांग्लादेश का भी 93 है आई थिंक, और इंडिया का 78 है, पाकिस्तान का 61 है लिटरेसी रेट। दिस इज़ द लोएस्ट रेट इन साउथ एशिया। तो हमने कोशिश की है कि हम सिर्फ अब एजुकेशन पे फोकस करें। आई बिलीव हेल्थ से भी ज़्यादा हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी को तालीम दे दें तो वो एक जेवर है जो कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, ये AHF फाउंडेशन का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म अब्दुल क्या हई है? फाउंडेशन, अब्दुल हई फाउंडेशन। राइट। इनके नाम पे ही है ये ओके। फाउंडेशन। तो किस तरह आप लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को? हम लोगों ने अभी एक स्कूल स्टार्ट किया है मुबारक विलेज में, जो ओके। यहाँ से 78 किलोमीटर पर है। ठीक है। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने ये एक एरिया विज़िट कराया। तो जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि इतने नीडी लोग हैं वहाँ पे ना कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम है, ना वहाँ पानी है, ना बिजली है। तो गैस तो खैर कराची में भी नहीं है, तो वहाँ तो खैर बिल्कुल भी नहीं है ना होना। तो खैर एनीवे, तो हमने जब वहाँ गए, वो एरिया विज़िट किया, हमने रियलाइज़ किया कि वो बहुत दूर एरिया है, और वहाँ पे वो कम्युनिटी से जब हमारी बात हुई, वो कहते हैं हम बिफ़ोर पार्टीशन से यहाँ रह रहे हैं। ओह। ठीक है, और हमें यहाँ कोई पूछने नहीं आया। देखिए, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, तो और वो दुनिया से बिल्कुल ही एक तरीके से कट हुए कट है हैं, और है बिल्कुल। कराची में। तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि इधर ही काम करते हैं। शहर में काम करना इजी है थोड़ा सा, वहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो हमने, हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि वहाँ स्कूल बनाना है। 2019 से हमने उस स्कूल पे काम करना स्टार्ट किया। आज माशाल्लाह 450 बच्चे हैं वहाँ पे। टीचर्स हमारे डेली कराची से कम्यूट करते हैं। ओके। हमने उनको एयर कंडीशन वैन लेके दी हुई है। फिर 450 बच्चे हमारे स्कूल में हैं। तो अब वो जो 25 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ के पीछे के गोट के भी बच्चे आना चाह रहे थे। तो अब हमने उनके लिए भी लास्ट वीक, हमारी रमज़ान से पहले 17 को हमने एक बस का भी इनॉग्रेशन किया है, जो पूरे 25 किलोमीटर के बच्चों को फ्री पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देगी। माशाल्लाह। जबरदस्त। तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, जो आना भी चाहते हैं, वो वहाँ भी आ नहीं सकते। तो इसलिए हमने अभी बस का भी इनॉग्रेशन किया है, बस सर्विस स्टार्ट की है, तो ताकि वो पीछे के 25 किलोमीटर के जो एरिया उसको भी कवर कर लेंगे। अच्छा, ये जो एजुकेशन आप लोग देते हैं उसमें कोर्स, बुक्स, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं? सब कुछ फ्री ईच हम एंड देते हैं, एवरीथिंग इज़ ईच एंड फ्री? एवरीथिंग फ्री है। टीचर्स हमारे कराची से हमने हायर किए हुए हैं, और डेली जाते हैं वहाँ पे। और आज एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हमारे 5th से, जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं स्टार्ट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों को कराची भी लेकर आते हैं। अभी लास्ट कुछ महीने पहले बुक फेयर हुआ था एक्सपो सेंटर में, बच्चे वहाँ भी आए। बेव्यू हेरिटेज कैंपस एक स्कूल है कराची में, उसके साथ फुटसॉल के मैचेस भी हुए हैं। टाई किया हमारे बच्चों ने चलिए, माशाल्लाह ये एक से। बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और माशरे में जितने भी माशरे आगे जाते हैं वो एजुकेशन की वजह से ही जाते हैं। हमारे यहाँ माज़रत के साथ जो है वो रेशो थोड़ा कम है। मैडम, आप ज़ाहिर है एनजीओ में काम कर रही हैं, और मैंने जैसे कि कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो टीचर्स हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि एक तो ये भी होता है ना कि जी इतना दूर जाना, गो कि आप लोग उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन उन्हें किस तरह मोटिवेट किया टीचर्स को कि नहीं जी इधर जाके आपने पढ़ाना? बहुत मुश्किल था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको चूज़ करना था कि कोई क्वालिटी वाली टीचर्स मिले। बिल्कुल। वहाँ जो होते वही सब अनपढ़ होते, वहाँ से हम टीचर्स नहीं ले सकते सही थे। बात है। तो हमने यहाँ से कोई 70 टीचर्स को इंटरव्यू करा, उसमें से थोड़ी चूज़ करी। और इतना दूर है, इसीलिए हमने एयर कंडीशन एक वैन दी इनके, और सुबह इनको पिक करती है सबको, और 1-1:30 बजे वापस। मतलब वो टीचर्स रोज आना जाना करते हैं? रोज़ आना जाना करते, और रोज़ हम इनको, बिकॉज धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, और डिस्टेंस बहुत है, तो हमने फैसिलिटीज़ दी फ्री। तो फिर टीचर्स तैयार हो गए, और तनख्वाह भी हम इधर करते ज़्यादा देते हैं कि थोड़ा मोटिवेटेड हो कि हम लोग के लिए ये सेक्रीफाइस करें, इतना घंटा जाना आना।
क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि एक तो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जी स्कोप नहीं होता, फिर हमारा ये नहीं होता, तो ये मोटिवेशन का सवाल मैंने इस वजह किया कि ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, बच्चे ज़ाहिर है आते हैं तो ज़ाहिर है वो पसमानदा इलाक़ों से ही आते हैं, उन्हें किस तरह तरबियत दी जाती है, क्योंकि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें माशरे में जीने का, चलने फिरने का, बात करने का तरीक़ा सिखाएं, तो उसके लिए क्या आप लोग डेवलप करते हैं? और हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हम हर एक चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं मैनर्स फर्स्ट। और जब ये लोग छुट्टी भी जाते हैं तो पहले लाइन के बगैर नहीं जाते हैं। और हम फ्राइडे फन डे कहते हैं, उसमें सब कुछ सिखाते हैं कि हमने सिखाया कि एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना और लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं, माफ़ी जल्दी दे देनी। और हम लोग ने एक टीचर, स्पेशल टीचर को बुलाई तो वो आके इनको एक हार्ट काट के दी, फिर इसमें लिखाया कि आप लिखो लव, फ्रेंडशिप, आई Wow. डोंट हेट यू, इस तरह किसी न किसी तरह हम मोटिवेट करते हैं इनको कि क्योंकि ज़ाहिर है उन बच्चों ने ये चीज़ कभी ऐसा देखी नहीं होती अपनी लाइफ में, हाँ। क्योंकि जहाँ के हैं, और ये उनके लिए भी एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत ही, लेकिन ये इतने उत्साह वाले हैं और इतने तैयार है और इनकी आंखें तो चमकती है कि हम लोग स्कूल आए हैं, इतनी प्राइड है, तो फिर हमें इजी हो जाता है, सुनते हैं ये। और हम लोग भी बहुत टीचर्स को और हम लोग खुद स्ट्रिक्ट है कि इनको बाथरूम जाना भी सिखाए, पानी पीना भी सिखाए और एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू हर वक्त। और प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छा फर्नीचर और कमरा ने बनाया है, फैंटास्टिक। कराची में भी ऐसी स्कूल नहीं होगी, इतनी अच्छी बनाई है, तो वो बहुत खुश है उससे। हाँ, क्योंकि जी एटमॉस्फेयर भी बड़ा मैटर करता है और फिर वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चे, इन्होंने ये तमाम चीज़ें नहीं देखी होती, इन्हें जब ये चीज़ें दिखती हैं तो ये एक बड़ा खुश भी होते हैं। अच्छा, अभी आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मज़ीद बच्चे आना शुरू और हो जाएंगे एंड देन इंशाल्लाह जिस तरह आप काम कर रहे हैं तो बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी, तो उस पर कुछ प्लान्स हैं आपके आगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमें और हायरिंग करनी पड़ेगी। अपने सही बात क्वेश्चन रेज़ किया कि डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि इतनी दूर टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल है। Definitely. और बहुत मुश्किल से हम टीचर्स को इस चीज़ के लिए ढूंढना होता आमादा है करते उनको, हैं। बिल्कुल, और बड़ी मुश्किल से जाते हैं क्योंकि दूर है, ट्रांसपोर्टेशन फिर भी देर है, मगर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता ना, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल हो गए हमें तो अभी तक तो सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, अभी और हायरिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। और स्कूल्स को आगे ज़ाहिर है क्योंकि जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी तो कुछ स्कूल बिल्डिंग्स और अभी हमने एक PECHS ब्लॉक 2 में भी एक स्कूल हमने अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट से। अच्छा, तो माशाल्लाह। हमारा एक कैंपस और हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ भी जो ड्राइवर हजरात हैं जो मजदूरी करते हैं, अगर उनके बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स में आपको मालूम ही होगा इतनी फीसिस हैं बहुत कि हर expensive बंदा है। अफोर्ड नहीं कर Definitely सकता। not. हम एक कराची में PECHS ब्लॉक 2 में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमारा वो कैंपस भी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे और इसमें हमारी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, वो सब मिलकर हम काम करते हैं। उसमें शकीला है हमारी, और आकिफ़ है, सीमी है और एनी है, हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बोर्ड मेंबर्स हैं, तो मिलकर इसको काम लोगों करते की हैं। जानिब से क्या रिस्पांस रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी कोई काम करता है डेफिनेटली अपने तौर पे तो इंसान पैसा लगाता ही है, लेकिन ज़ाहिर है डोनर्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम चलाना इट्स नॉट अ ईजी जॉब, तो वो किस तरह मैनेज होता है? अभी तो एक्चुअली हम फ्रेंड्स और फैमिली मिलकर ये सारा अच्छा। चला रहे हैं सेटअप। अच्छा। हमें कहीं से फंडिंग, कहीं से डोनेशंस नहीं अच्छा, आता, ये ओके। हमारी फ्रेंड्स और फैमिलीज मिलकर ही ये स्कूल चलाते हैं। सही ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन मैं जो मुखैर गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, इवन वहाँ पानी तक जो आता है हम खुद ख़रीदते हैं, क्योंकि पानी तो वहाँ है नहीं। हमने सोलर लगाया है, जनरेटर्स वहाँ पर हैं। अब देखिए कराची के आप स्कूलों से कंपेयर करें, आपको कम नहीं लगेगा हमारा प्राइवेट स्कूलों से। नहीं, मैं इंशाल्लाह विज़िट भी करूंगा इस जगह को, और मैं आपको बताऊं कि ये तो ऐसे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट सतह पे जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो Support अभी करें। अपनी मदद आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मुखैर हजरात हैं अगर वो भी चाहें तो विज़िट करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पहले विज़िट कर लें, आप जब मुतमईन हो जाएँ तो ज़रूर ऐसी चीज़ों में हिस्सा डालें, क्योंकि तालीम किसी को देना ये बहुत बड़ा सदका जारी है, कि वो ज़िंदगी में जब तक अच्छे काम करता रहेगा, रिज़्क़ हलाल कमाता रहेगा, सवाब आपको भी मिलेगा, सवाब इनको भी मिलेगा।
मैडम आपकी ज्वाइनिंग का अमल कैसे हुआ? कोई रिलेटिव थे तो कोई शौक कैसे हुआ कि भाई आए एक ऐसा मिशन में भी इनका साथ दें? मुझे आज 60 साल हुए सोशल वर्क ही करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप पहले से ही पहले से अल्लाह ताला ने आपको मुझे- एक खासियत दी हुई है। मुझे बहुत शौक है, तो मैं हुनर में हूँ, स्पेशल ओलंपिक्स में स्टार्ट करने वाली हूँ। अरे माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। और ऐसे 2-3 इदारे में मैंने हमारी आगा खान स्कूल मलीर में 2 महीने ले ली थी, वापस दी, तो फिर मैंने चलाई 12 साल। मैंने हेड मिस्ट्रेस और टीचर्स को अपॉइंट किया। तो इस तरह इन लोग को, बच्चे को भी तालीम देते हैं हम कि जल्दी जाके रात को सो जाओ, तो फिर होमवर्क पहले मम्मी को बताओ, थोड़ा मम्मी को भी सिखाओ ABCD, और जल्दी खा के सो जाओ 8 बजे, तो फिर उठ सकते हो, खाना सही करो। और हमने आगा खान हॉस्पिटल में से एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इनवाइट किया, इनकी आंखें चेक करे, और इनकी टीचर्स को इन्होंने लेक्चर दिया कि तुम किस तरह बच्चे की आँख में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, ये सिखाया इनको। और वो अभी आने वाला है, तो सब आंखें वापस चेक करेगा, और जिन को ग्लासेस दे रहा है वो लिख देगा, वो हम प्रोवाइड करें। हम लोग सब कुछ फ्री दे, फ्री भी देते हैं। और जैसे कि अब मैडम का तो माशाल्लाह एक तजुर्बा है, काफ़ी टाइम से सोशल वर्किंग कर रही हैं। आप दोनों के आने का यहाँ बहुत मैं शुक्रिया। एक मैसेज लेना चाहूँगी जी, इनसे, please. बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेसिव अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो एक मैसेज ज़रूर दें जो जेनजी देखने वाले हमारी जो जनरेशन है उनको, क्योंकि आप लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हाँ। मैं चाहूँगी आप एक मैसेज दें कि वो लोग क्या करें और कहाँ से शुरू करें। ये सब माँ बाप पे रहता है और एनवायरनमेंट में रहता है। माँ बाप के दिल में हो कि हम गरीबाई कम करें और हमारे बच्चे पढ़ के खुद कमाए, तो मैं चाहती हूँ सिंध में पॉवर्टी कम हो जाएगी। जो इतने 400 बच्चे पढ़े लिखे हुए और कुछ करे, तो फिर 60 लोग आउट ऑफ पॉवर्टी, तो फिर इतनी गरीबाई नहीं होगी, तो वो इनके बच्चे बेहतर होंगे। इनसे बेहतर ये तो चलता रहेगा सालों तक। तो ये तो एक कीमती, बहुत कीमती चीज़ें के एजुकेशन। एजुकेशन जी बहुत First है। बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन फर्स्ट होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया यहाँ पे Thank आने you के जी। लिए, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आमीन, आपको इसी आमीन, तरह आमीन। काम करवाता रहे और आपको उस नेक बस मकसद आप में ऐसा कामयाबी मैसेज दे। दो कि हमें बहुत बड़े बड़े डोनेशंस दे रहे हैं इंशाल्लाह, लोग। इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। जी, जितने भी मुखैर हजरात हैं जाएं, विजिट करें और पहले बिल्कुल। मुतमईन हो, एंड देन फिर यहाँ पर आप अपना हिस्सा डालें।